Hello students, myself Sapyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 9 States of Matter. आज हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? 9 चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर का इसका अर्थ क्या है? स्टेट्स यानी होता है कौन कौन सी स्टेट्स में हमारा मैटर प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, पानी का, वाटर का। आपने देखा होगा पानी 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। जैसे कि लिक्विड में पानी में भरा हुआ, बाल्टी में भरा हुआ होता है पानी, टंकियों में हम भर के रखते हैं पानी, वो लिक्विड स्टेट में है। फिर जब हम जो लिक्विड स्टेट का पानी है उसको हम जमा देते हैं फ्रिज में, हम लोग लिक्विड स्टेट के पानी को जब जमा देते हैं फ्रिज में तो वो कैसा बन जाता है? आइस के फॉर्म में आ जाता है ना, बर्फ़ बन जाती है। उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। वाटर सॉलिड स्टेट में होना। और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, उसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने प्रकार के स्टेट्स होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। क्या एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज हो सकता है मैटर? डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। डिसॉल्विंग यानी घुलना। कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो वाटर में घुल जाते हैं? जैसे कि चीनी, आप अगर शक्कर को पानी में घुलाओगे तो वो आराम से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecules are the smallest substance in matter that can exist independently. For example, a drop of water is made up of molecules of water. मैटर जितना भी वर्ल्ड में जो भी मैटर प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल से बन के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे कि एक ड्रॉप वाटर का वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने प्रकार के स्टेट होते हैं मैटर की? 3। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 प्रकार की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन अ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ मैटर काय पे डिपेंड करता है? हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे को जो गिवन है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में कि गैस में? देख के स्टेट ऑफ मैटर हम कैसे पता लगा सकते हैं? मॉलिक्यूल्स को देख के कि वो कैसे अरेंज्ड हैं। पहला होता है बच्चों सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन अनदर वेरी स्ट्रांगली एंड आर पैक्ड वेरी क्लोजली। अगर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरे एकदम चिपके हुए हैं। ये सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है इनने, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। ये सॉलिड में ऐसे ही चिपके होते हैं। दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन दैम टू मूव। इनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती मूव करने को। आप लोग अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये एक दूसरे से इस तरीके से चिपके हुए हैं कि ये मूव नहीं कर सकते हैं। सो द सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसलिए सॉलिड्स की डिफाइनाइट शेप होती है। जैसे कि बुक है, बुक भी एक सॉलिड है, बुक की डिफाइनाइट शेप होती है। ऐसा नहीं है कि हमने रखा है तो एक शेप में है, थोड़ी देर बाद उसका शेप जो है वो चेंज हो जाए। नहीं, वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में ही रहेगी, रेक्टेंगल में है तो रेक्टेंगल में ही रहेगी। सॉलिड्स कुड बी हार्ड और सॉफ्ट। The shape of some solids can be changed by applying force.
सॉलिड्स जो है वो हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, दोनों प्रकार के सॉलिड होते हैं। और सॉलिड को हम चेंज भी कर सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने पे। जैसे कि किसी ने आपने अगर अपने बचपन में आपने अगर मिट्टी का कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करी हो, मिट्टी से हम बनाते हैं ना खिलौने वगैरह, तो कैसे हम मिट्टी से एक चीज़ बनाते हैं, फिर हम उसको तोड़ मड़ोड़ के फिर से दूसरी चीज़ बना लेते हैं। तो वो कहने को तो एक सॉलिड ही है, लेकिन हम उसका शेप जो है चेंज कर सकते हैं। बच्चों जो दूसरे प्रकार का है उसे हम बोलते हैं लिक्विड्स। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड स्लो क्लोजली। जैसे कि सॉलिड में एक के बाद एक जमे हुए थे, टाइट बिल्कुल पैक्ड थे एक दूसरे से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिक्विड में गैप है इनके बीच में, ये उतना क्लोजली पैक्ड नहीं है, इनके बीच में गैप है। Molecules in liquids can change their position easily, so the liquids have nearly fixed volume but no fixed shape. जो लिक्विड्स होते हैं ये अपना शेप आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने खुद एग्जांपल देखा होगा, आप ग्लास में पानी लेते हो तो जो पानी का शेप है वो ग्लास की तरह हो जाता है, बाल्टी में डाल दो वो बाल्टी का शेप ले लेता है। तो जिसमें आप जिस कंटेनर में आप उसे डालोगे वो उसका शेप ले लेता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में गैप्स होते हैं, ये इतने स्ट्रांगली पैक्ड नहीं होते हैं। लिक्विड्स फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, दैट इज़ वाई लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्लो करते हैं। अगर हम कोई भी फ्लैट सरफेस पर लिक्विड डाल दें, पानी डाल दें, तो वो फ्लो करने लगता है। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल तक करता है। जैसे कि ऐसा, ये जो है ये हायर लेवल है और ये जो है ये लोअर लेवल है। अगर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँ तो पानी बह के यहाँ आ जाएगा। ऐसा आपने झरना भी देखा होगा, ऊपर से अगर पानी बहता है तो ऊपर से नीचे आ जाता है। ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि नीचे है पानी है तो वो ऊपर जा रहा हो, नहीं, हमेशा पानी जो है ऊपर हायर लेवल से नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि यहाँ ढलान होती है। तो बच्चों अभी हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में पढ़ा। सॉलिड में एकदम पैक्ड रहता है, जो इनके बीच में ये स्पेस है ये नहीं होती है, जबकि लिक्विड्स में थोड़ी स्पेस होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम द अनदर एंड अट्रैक्ट वन अनदर विद अ वेरी वीक फोर्स। गैसेस में ये मॉलिक्यूल जो है ये और दूर दूर होते हैं। देखो कितना सारा गैप होता है इनके बीच में, बहुत सारा गैप है ना। The molecules in gases move in all direction. Therefore, gases do not have any definite shape and volume. गैसेस जो हैं अगर आप उन्हें इस कंटेनर में पैक करके रखोगे तो पूरे में घूमती रहेंगी, इसलिए इनका कोई भी डिफाइनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती है। आप हवा को देख नहीं सकते हो, ना ही आप हवा की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। आप हवा का शेप भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि सब जो है गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये पूरे में घूमती रहती हैं। दे फिल द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ये पूरे कंटेनर को फिल कर लेती हैं। भले आपने बहुत बड़ा कंटेनर लिया हो और आपने बहुत कम गैस डाला हो, वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेंगी। तो हम लोग ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा। आप लोग एक और बार देखो इन लोग इसके डायग्राम्स। सॉलिड्स में जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक के बाद एक हैं पूरे, कोई भी गैप नहीं है। लिक्विड्स में थोड़ा थोड़ा गैप है और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा गैप है। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। आपने तीनों स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, पहला था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, तीसरा था गैस। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या हम एक दूसरे से इंटरचेंजेबल कर सकते हैं स्टेट्स को? हाँ, चेंज हो सकता है। मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड। ये देखो, ये आइस सॉलिड में है। आपने आपके घर में देखा होगा, आइस जो है फ्रिज में रखते हैं हम फ्रिज में से जैसे ही आइस बाहर निकालते हैं फ्रिज से, धीमे धीमे वो पिघलना शुरू हो जाती है और वाटर बना देती। आइस पहले कौन से स्टेट में थी? सॉलिड स्टेट में थी। जब वो पिघल गई तो वो वाटर, लिक्विड स्टेट में आ गई। फिर You must have seen ice changing into water. Heat makes the molecules move faster and move apart, thus change solid into liquid.
ये जो है हीट के कारण हमने बाहरी टेम्परेचर लगाया है। जो फ्रिज में था वो तो बहुत कम टेम्परेचर था, इसलिए वो सॉलिड था। जैसे ही हम उसे बाहर लाए टेम्परेचर जो है बढ़ गया, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही हम लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं, आपने पानी गर्म ज़रूर किया होगा अपने घर में। पानी गर्म आप जब भी करते हो, आप गैस पे पानी रखते हो, उसको हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बनने लगता है। लिक्विड चेंजेस स्टेट ईदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। बाय हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। कैसे? लिक्विड जो है वाटर हमारा जो लिक्विड स्टेट में था, हमने उसे हीट प्रोवाइड करी, उसको हमने गर्म करना शुरू किया और गर्म करते ही वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे बच्चों हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पे स्टीम है। स्टीम को जब हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने पानी गर्म किया, आप उसे ठंडा होने रख दो, पानी ठंडा हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब आप ये जो ठंडा पानी है, ये लिक्विड स्टेट का पानी, आप इसको अब और ज़्यादा कूल करो, आप इसको फ्रिज में रख दो तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा था, लिक्विड से गैस में हो रहा था। अब गैस से लिक्विड में हो गया और लिक्विड से सॉलिड में हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो सॉलिड के स्टेट हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैटर के स्टेट हैं हम उनको एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया और कैसे हम एक से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन लिक्विड। डिसॉल्विंग का मतलब होता है घोलना, किसी भी चीज़ को घुलाना। सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्यूबल इन दैट लिक्विड। जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, अगर वो घुल जाए हमारे पानी में, या जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं उसमें घुल जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूबल। और जो चीज़ नहीं घुलती है उसे हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल। जो चीज़ हमारे लिक्विड में घुल जाती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूबल, और जो चीज़ नहीं घुलती है उसे हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल। द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इज नोन एज ए सॉल्युबिलिटी। एबिलिटी लिक्विड की अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को घुलाने की को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। When a liquid dissolves a solid substance in it, it is called solution. Solution क्या होता है? आपने जो चीनी है उसको पानी में मिला दिया, तो ये पानी और चीनी का एक सॉल्यूशन बन गया। जब भी हम कोई लिक्विड में सॉलिड सब्सटेंस को मिला देते हैं तो हम उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जिस चीज़ को हमने मिलाया उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। जिस चीज़ को हमने मिलाया उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्यूट। और जिस चीज़ में हमने मिलाया उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। इफ वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर, शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। द स्वीट वाटर इज द सॉल्यूशन। आप लोग चीनी लें और पानी लें, आप अगर शक्कर को पानी में मिलाओगे तो शक्कर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। जो पानी में घुल रहा है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, जिसे हम स्वीट वाटर बोलते हैं, मीठा पानी बन जाएगा। वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर सब्सटेंस जो हैं घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। Substance that dissolve in a water are soluble in it, while those do not are insoluble in it. पहले ही मैंने आपको बताया कि जो सब्सटेंस जो हैं वाटर में घुल जाते हैं उन्हें हम सॉल्यूबल बोलते हैं, और जो नहीं घुलते उन्हें हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? जिसका वेट हो और जो कोई जगह को घेर रहा हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपकी बुक, आप बुक टेबल पर रखोगे, बुक का कोई ना कोई वेट वजन तो हो गई, और आपने टेबल पर रखा तो उसने टेबल को घेर लिया ना, तो इसको बोलते हैं मैटर। Molecules are the smallest substance in a matter that can exist independently.
मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब जो ये आपकी बुक बनी है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होते हैं। मैटर इज़ फाउंड इन दी 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर 3 स्टेट में हमें पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। मैटर चेंजेस स्टेट, मैटर हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जब हम पानी को सॉलिड स्टेट में आइस में था और उसको ठंडा करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू डिज़ोल्व अदर सब्सटेंस इज नोन एज इज सॉल्युबिलिटी। किसी भी लिक्विड की, पानी अपने अंदर अगर किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व होने दे रहा है तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी कि कितनी हद तक वो डिज़ोल्व होने दे रहा है। अब जैसे आप नमक को पानी में घोलना शुरू करोगे तो वो घुलेगा घुलेगा घुलता जाएगा, पर एक पॉइंट आ जाएगा जब नमक और पानी में नहीं घुल पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं हम इसे, कि हम कितनी देर तक जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं। फिर हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा कि किस चीज़ में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और इन दोनों को हम मिलाएं तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग इस चैप्टर को 1 से 2 बार और पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।